हम पंचमुखी हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पंचमुखी हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। श्री राम के सच्चे सेवक है भक्तों हनुमान। आठों सिद्धियां जिनके पास है वीर और बलवान। पवन पुत्र अंजनी के लाला ये कहलाए हैं। राम के काज सवारन को ही हनुमत आए हैं। 14 वर्ष वनवास को सीता राम लखन जब आए, रावण ने छल करके माँ सीता को लिया उठाए। सिया खोज में राम लखन जब वन वन भटक रहे हैं। खोजत खोजत किष्किंधा पर्वत की ओर गए। वानर राज सुग्रीव देख उनको घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। सोच रहे सुग्रीव दूत कोई बाली के आए। इनके हाथों मेरा वध वो करवाना चाहे। कहने लगे सुग्रीव ये बजरंगी को पास बुलाकर। घूम रहे अनजान दो योद्धा तपस्वी वेश बनाकर। तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास जाओ। क्या बाली के दूत है दोनों पता लगा कर आओ। हनुमान ने फिर तो अपना ब्राह्मण रूप बनाया। राम लखन दोनों भाई है सच का पता लगाया। श्री राम सुग्रीव मित्रता वही कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। श्री राम सुग्रीव मित्रता इन्होंने ही करवाई। बाली का वध कर देते हैं फिर तो रघुराई। माँ सीता को खोजने की फिर सबने की तैयारी। वानर राज सुग्रीव के साथ में वानर सेना सारी। किंतु सब योजन का सागर राह में आया है। लांघ सके हनुमान जामवंत ने ये बताया है। भूल गए थे बल अपना जो उनको याद कराया। अपने प्रभु के श्री चरणों में उन्होंने शीश झुकाया।
100 योजन का सागर पल में लांघ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। योजन का सागर लांघा जप के प्रभु का नाम। अशोक वाटिका में पहुँचे हैं राम दूत हनुमान। श्री राम की मुद्रिका अपने संग में जो लाए, माँ सीता के सामने आकर जिसको दिया गिराए। देख मुद्रिका प्रभु राम की माता हर्षाई, कहीं रावण की चाल हो कोई सोच के घबराई। अपने प्रभु की देख निशानी आंसू छलक आए, कहने लगी यदि राम दूत कोई सामने आ जाए। आकर के माता सीता को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। रामदूत को देख के माँ सीता हर्षाई है। हनुमान ने माँ सीता की धीर बधाई है। बोले माता सीता से प्रभु शीघ्र ही आएंगे, इस पापी की कैद से आपको मुक्त कराएंगे। आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े फल खाता हूँ, बड़ी ही भूख लगी है मुझको भूख मिटाता हूँ। माँ सीता की आज्ञा लेकर फल जो लगे खाने, पहरेदार थे बाग में दानव उनको लगे भगाने। मार मार के हनुमान उनको ही भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। पहरेदारों ने जो बताया रावण को आकर, अशोक वाटिका में आया एक बड़ा उत्पाती वानर। सारा बाग उजाड़ दिया और फल भी खाए हैं। गए रोकने जो उनको हम मार भगाए हैं। अपने पुत्र अक्षय कुमार को रावण ने कहा है, जाकर देखो अक्षय ऐसा वानर कौन सा है। रावण पुत्र अक्षय कुमार अशोक वाटिका आए, हनुमान से युद्ध में किंतु जीत नहीं पाए। अक्षय कुमार को भी ये तो परलोक पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे
खबर जो रावण ने वो क्रोधित बड़ा हुआ। मेघनाथ को उन्होंने फिर तो है आदेश दिया। कौन है वो उत्पाती वानर, उसको मजा चखाओ। मृत्यु दंड उसे दे दो जाकर या जीवित ही लाओ। मेघनाथ फिर बड़ा ही क्रोधित होकर के आया, किंतु युद्ध में हनुमान को हरा नहीं पाया। ब्रह्मपास फिर हनुमान पर उसने छोड़ दिया। ब्रह्मपास में हनुमान ने खुद को बांध लिया। ब्रह्मा जी का मान यहाँ हनुमान बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। बना के बंदी हनुमान को मेघनाथ लाए। क्रोध देख रावण का हनुमत तनिक न घबराए। मृत्यु दंड जो रावण ने उन्हें देना चाहा है, युद्ध नीति के विरुद्ध विभीषण ने समझाया है। रावण ने फिर उनके लिए है ऐसी सजा सुनाई। कपड़ा लपेट के हनुमान की पूंछ में आग लगाई। हनुमान की पूंछ तो भक्तों ना जल पाई है, उछल कूद कर लंका में ही आग लगाई है। फिर सागर में जाकर अपनी पूंछ बुझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। सीता के पास में फिर से हनुमान आए। बोले मैंने रावण की लंका को दिया जलाए। सुनकर के माता सीता भी बड़ी हर्षाई है। अपनी चूड़ामणि निशानी उन्हें थमाई है। कहने लगी के मेरे प्रभु श्री राम को दे देना। अब न सहन बिरहा होती है इतना उनसे कहना। लेकर आ गए माता से वो लौट के है आए। देख के चूड़ामणि सिया की श्री राम हर्षाए। हनुमान को बड़े प्रेम से गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। भक्त विभीषण ने रावण को बड़ा ही समझाया, किंतु रावण ने उनको ही मार के लात भगाया। प्रभु राम की शरण विभीषण ने आकर ली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि रावण की हुई है। फिर सागर पर से तू वानर सेना
बनवाया। शायद काल निकट रावण का अब तो है आया। वानर सेना सहित राम ने लंका करी चढ़ाई। दोनों ओर से होने लगी है बड़ी ही घोर लड़ाई। अनेकों ही योद्धा रावण के मारे जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। मारे गए हैं रावण के कई बंधु और भाई। अपने भाई अहिरावण की याद उसे फिर आई। पाताल लोक से अहिरावण को रावण ने बुलवाया। लंका युद्ध का भाई को है सारा हाल बताया। अहिरावण भक्ति करता था काल भैरवी की। बड़ा ही बलशाली दानव और बड़ा ही मायावी। अपनी माया का उसने है ऐसा जाल बिछाया। छुप कर रात को ही रावण है राम शिविर में आया। राम लखन करते विश्राम उसे मिल जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। मायावी दानव ने दिखाई अपनी माया है। राम लखन का करके हरण पाताल में लाया है। उठ गए योद्धा सारे भक्तों जब है भोर भई। देखा उन्होंने शिविर में राम और लक्ष्मण मिले नहीं। हनुमान और सुग्रीव को भी चिंता बड़ी हुई। श्री राम और लखन बिना युद्ध जीता जाए नहीं। जामवंत उन्हें लेके विभीषण के है पास आते। अहिरावण की होगी चाल ये विभीषण को बतलाते। पाताल लोक में हनुमान को वो भिजवाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। विभीषण ने हनुमान को दिया है सारा भेद पता। अहिरावण तो काल भैरवी की पूजा करता। जिनके चरणों में है उसने दीपक 5 जलाए। और उन्हीं 5 दीपों में उसके प्राण समाए। 5 ही दीपों को जो एक साथ बुझाएगा। अहिरावण का वध भी वो योद्धा कर पाएगा। हनुमान ने अहिरावण का भेद जो जान लिया। प्रस्थान पाताल लोक को तब ही उन्होंने किया। मकर ध्वज थे पहरे पर हनुमान जो आते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं, कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। मकर ध्वज उनसे कहने लगे, कौन हो तुम वानर? मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं जा सकते भीतर। हनुमान ने पहले तो उन्हें बड़ा ही समझाया, ना माने तो हनुमान ने अपना बल अजमाया। मकर ध्वज और हनुमान में भारी युद्ध हुआ, किंतु उन दोनों में से ना कोई जीत सका। लगे पूछने मकर ध्वज से बजरंगी हनुमान, अपना परिचय मुझे बताओ, कौन हो तुम बलवान? हनुमान का पुत्र मकर ध्वज खुद को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। हनुमान का पुत्र स्वयं को मकर ध्वज ने बताया। मकर ध्वज की बातों पर उन्हें यकीन नहीं आया। कहने वालों की बाल ब्रह्मचारी है हनुमान, फिर कैसे हो सकती है भला उनकी कोई संतान? बोले मकर ध्वज लंका को जलाकर जब वो आए, सागर तट पर आकर अपनी पूंछ थे बुझाए। हनुमान के पसीने की सागर में बूंद गिरी, इस बूंद को सागर की एक मछली थी निगली। मछली से मैं उत्पन्न हुआ था यही बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। हनुमान ने भी फिर अपना परिचय दिया बता, मैं ही हूँ हनुमान पुत्र, मैं ही हूँ तेरा पिता। मकर ध्वज ने उनके चरणों में है शीस झुकाया, मायावी अहिरावण का भी सारा भेद बताया। अहिरावण ही राम लखन को हर के लाया है, सब कुछ वही बताया विभीषण ने जो बताया है। 5 दीप है काल भैरवी के चरणों में जलते, अहिरावण के प्राण है 5 दीपों में बसते। होगा अंत जो 5 एक साथ बुझ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार।
सूक्ष्म रूप है अपना फिर तो हनुमान ने बनाया। अहिरावण की माया का सब भेद जानना चाहा। राम लखन की जो के बलि चढ़ाना चाहता है, पूजा करके काल भैरवी माँ को बुलाता है। काल भैरवी की मूर्ति के पीछे छिपे हनुमान, अहिरावण और बाकी दैत्य भेद सके नहीं जान। करके पूजा काल भैरवी को जो प्रसाद चढ़ाए, हनुमान चुपके से उठाकर उसको खाते जाए। पीछे छुपे हुए हनुमान कोई जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। हनुमान ने पंचमुखी का फिर अवतार लिया। पांचों ही दीपों को है एक साथ में बुझा दिया। अहिरावण ने अपनी सारी शक्ति गंवाई है, फिर हनुमान के हाथों उसकी मृत्यु आई है। पंचमुखी ये रूप तो अहिरावण के वध को बनाया, एक साथ ताकि पांचों दीपों को जाए बुझाया। राम लखन को फिर वो अपने कंधे पे है बिठाए, पाताल लोक से राम लखन को लेकर के आए। ऐसे सेवक श्री राम के माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। हनुमान ने तभी लिया था पंचमुखी अवतार, क्योंकि अहिरावण का करना था उनका संहार। अपनी भुजाओं के बल पर जो बड़ा इतराता था, वो ही भुजा उखाड़ी जिससे बलि चढ़ाता था। पंचमुखी अवतार उन्होंने तब ही तो लिया है, सेवक है ये राम प्रभु के तब ही जाता कहाँ है। हंस राज रलहन तो इनके चरणों में शीश झुकाए, पंचमुखी हनुमान की महिमा दियस पाल भिगाए। फौजी सुरेश बिस्मिर शारदे लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। हम पंचमुखी हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में